गौरव भाटिया, धरा का धरा रह गया मुद्दा आपका। कांग्रेस ने पटकनी दे दी इस बारी। इट इज अ बिग विन फॉर कांग्रेस पार्टी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज कांग्रेस का दिन है। आप लगातार जीतते आ रहे हैं, कांग्रेस को रगड़ते आ रहे हैं। आज एक दिन वो भी रगड़ ले तो थोड़ी इज्जत से रगड़वाई करवा ले, तो उसपे कोई बुरा मानने की बात नहीं है। चलिए, लेकिन आप देखिए, हम तो चाहते हैं कि लेकिन आप देखिए, हम तो चाहते हैं कि गौरव भाई एक मिनट। बजरंग दल को बैन करने से बजरंग दल का अपमान हुआ, लेकिन इसी कर्नाटक की बीजेपी की सरकार ने श्री राम सेना को बैन किया, तो क्या राम का अपमान हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये परसेप्शन कहीं ना कहीं लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात मानिए रिजल्ट देख के। हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई हमारा कोई डेफिनेशन है। जनता के दिए हुए चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जय बजरंग बली का नारा नहीं अपील किया। लोगों को लगा कि ये बजरंग दल और बजरंग बली को एक करके कहीं ना कहीं हमको मिसलीड करते हैं। उसका रिजल्ट 71 पे है और ये 119 पे है। जो नतीजे तो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ना। और आपने एक बात और कही कि अब कांग्रेस को बीजेपी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। मुझे याद है गुजरात की जब जीत हुई तो सबसे पहले सारे बीजेपी वाले बोल रहे थे कि राहुल गांधी कहां गया, क्यों नहीं आया गुजरात, क्या कांग्रेस थी? सारा कांग्रेस 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 हो रहा था, क्योंकि जीत तो गए थे आप। तो जो जीतती है वो हमेशा विपक्ष पे हमला बोलेगी। अब कांग्रेस का नंबर 120। इट इज अ बिग विन नाउ फॉर कांग्रेस। अगर ऐसा हो रहा है, जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस 120 पे, यानी अप्रत्याशित जीत की तरफ जा रही है। बीजेपी के गढ़ों में भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है कर्नाटक के अंदर। यह बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। मैं पुनः कहूंगा गौरव जी बार बार कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन आप पिक्चर का इंतजार करते रहिए। लेकिन यहां पर लगता है कांग्रेस के दफ्तर में बजरंगबली पहुंच गए हैं। कांग्रेस के दफ्तर में बजरंगबली पहुंच गए हैं और हम वहां पर देख रहे हैं कि बजरंगबली कांग्रेस के दफ्तर में। और फिर आपका रिएक्शन, बजरंगबली का फुल आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर। अब तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बजरंगबली पहुंच गए हैं। भाटिया मेरे साथ हैं। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट दे देते हैं कि बीजेपी को यह बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में गैप जो है वो लगभग अब 50 सीटों का हो गया है। 50 सीटों का हो गया है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि आपका एक आंकलन होगा, अगर हार भी है तो एक आंकलन होगा कि हार किस नंबर के साथ हो रही है? क्या आपको लगता है ये बिलो एक्सपेक्टेड लाइंस है? अब ये स्वीप नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की। अब ये स्वीप नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस इज टचिंग अराउंड 120। और मैं समझता हूं जो सारे करोड़ों दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं, वो यही देखना चाहते हैं कि जो भी पार्टी हो, चाहे हार रही हो चाहे जीत रही हो, परिपक्वता दिखाए और ठीकरा किसी पे ना फोड़े। बीके हरिप्रसाद जी, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? और कांग्रेस मिस्टर भाटिया को पता नहीं है कर्नाटक क्या है और कर्नाटक का बीजेपी क्या है। 47 मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी का नेता लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, काफी एमएलसी, 7 एमएलसी, अपना टाइम रहा 5-5 साल, उसको इस्तीफा लेके कांग्रेस में आया है। किसके अंदर फूट था? कांग्रेस में कोई फूट था, कोई झगड़ा नहीं था। आप लोग अपना सृष्टि करके आप बात कर रहे हैं। ऐसा गलत फहमी पे मत रहिए। दिन में ख्वाब नहीं देखना है भाटिया जी। दिन में ख्वाब नहीं देखना है भाटिया जी। तक ये गिनती चलते रहने दीजिए। कांग्रेस का सरकार बनेंगे और जो इधर आके नाटकबाजी किया आपका नेता लोगों ने, और जो कांग्रेस का जो हमारा स्वाभिमान था उसके ऊपर हमला किया था, उसका जवाब कर्नाटक के लोग ठीक दिया है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इतनी जल्दी ना करो। मैं पुनः कहूंगा गौरव जी बार बार कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन आप पिक्चर का इंतजार करते रहिए। लेकिन यहां पर लगता है कांग्रेस के दफ्तर में बजरंगबली पहुंच गए हैं। जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से बजरंगबली का मामला सीधे सीधे उठाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये दिख रहा है कि बजरंगबली का फुल आशीर्वाद कांग्रेस को प्राप्त। ओके गौरव भाटिया, मैं बीके हरिप्रसाद का रुख करता हूं। बीके हरिप्रसाद, बधाई, आपका नंबर 120 हो गया है। बीजेपी को बड़ी और करारी हार कांग्रेस पार्टी सीधी लड़ाई में दे रही है। बीके हरिप्रसाद, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? 120 कांग्रेस पार्टी इस समय। देखिए, हम लोग हमेशा बोलते आए हैं, हम लोग स्पष्ट बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। और एक बात आपने छेड़ी, बजरंग दल और बजरंग बली। अशोक जी ने, यही प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, ये प्रॉब्लम यही है। बजरंग दल है, राजनीतिक दल है, बजरंग बली हमारा आस्था है।
और हिंदू धर्म हमारा आस्था है, हिंदुत्व राजनीति है जी। इसमें बहुत फर्क है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है ये लोग भारतीय जनता पार्टी ने। हमको जानता है फर्क क्या है, धर्म और राजनीति में फर्क क्या है, इसलिए हम राजनीति को धर्म के बीच में हम मिलाता नहीं है। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। और 120 पार किया ना, अभी कोई रोक नहीं सकता है कांग्रेस को। कितना नंबर जाएगा देखते रहिए। बाकी है बोला था। अच्छा, नहीं, सिद्धार्थ सिंह पिक्चर बाकी है ना, एक ब्रेक के बाद और पिक्चर देखिए। पीछे चल रहे हैं इस समय की बड़ी अपडेट है। बहुमत का आंकड़ा 113 है, कांग्रेस 119 120 के बीच में, बीजेपी 70-72 के बीच में स्ट्रगल करती हुई। जेडीएस का नंबर नीचे गिरा है, यानी जेडीएस से जो भी नंबर जा रहा है वो अब कांग्रेस के खाते में जा रहा है। शिवम त्यागी 10 सेकंड। भाव से ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि बजरंग बली नहीं चले, मैं तो कहता हूं ये 73 भी बजरंग बली के ही चरणों में अर्पित, और ये 120 वालों को भी शुभकामनाएं। लेकिन देखिए एक चीज है, ये जो हार जीत है ये तो चलती रहेगी, लेकिन आप एक चीज तो मानेंगे ना, जैसे बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को बोलते थे आप गुजरात के चुनाव में कि राहुल गांधी कहां है, प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते। दिन रात मेहनत से जबरदस्त चुनाव लड़े, हारे जीते अपनी जगह, पीठ दिखाई नहीं है। आपका कहना यह है कि ये 72 बजरंग बली की वजह से है। एक सेकंड। यदि बजरंग बली का इशू नहीं आता तो कांग्रेस 150 और बीजेपी क्या 30 पे आती? नहीं, मैं ये खुद कह रहा हूं आपको। आप मान रहे हैं कि 72 यदि बजरंग जी की वजह से है। एक इंटरेस्टिंग व्यू कर रहे हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है। 2024 में भी यही हाल होने वाला भारतीय जनता पार्टी। अब ये चाणक्य की हार है, ये जो मोदी मैजिक है उसकी हार है। जी। और ये कर्नाटक की जनता ने उनको भी हराया जो दिन रात जो है नफरत बांटते हैं। लेकिन उलटफेर होता हुआ नहीं दिख रहा। डॉली शर्मा भी कांग्रेस पार्टी से है। बीके हरिप्रसाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया आप हमारे साथ बने रहिए। डॉली शर्मा, एक बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई, जीती है वो कर्नाटक की जनता जीती है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, डीके शिव कुमार जी का मैनेजमेंट और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, ये कांग्रेस के एक व्यक्ति की, जिसने दिन रात कांग्रेस के एक व्यक्ति की जीत है और मोदी जी के चेहरे की हार है। मोदी जी के चेहरे की हार है। गौरव भाटिया का मैं रुख कर सकता हूं, में दिखाया वो हार। गौरव भाटिया का मैं रुख कर सकता हूं। और जी, गौरव भाटिया आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है वो चले गए हैं। जी, गौरव भाटिया आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है वो चले गए हैं। लेकिन बीजेपी को ये झटका लगता हुआ